प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। समझ लेते हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझना होगा। यदि px, मान लीजिए एक px बहुपद है जो एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, यह ध्यान रखना होगा। यानी कि वो रैखिक होना चाहिए, यानी एक पद है ना, रैखिक होना चाहिए, या द्विघात या त्रिघात, मतलब एक कम से कम उसका घात एक होना चाहिए, है ना। px बराबर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? उसका घात कम से कम एक या एक से अधिक, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, कुछ भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी पावर हो। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है हो, तथा a कोई वास्तविक संख्या हो। a क्या है? कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है। a कोई ऐसी वास्तविक संख्या है, तो वो कुछ भी हो सकती है, परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब px कोई बहुपद है और इस बहुपद में a कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जहां x माइनस a से इसमें भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा? pa प्राप्त होगा। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए px बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। यह एक बहुपद है। अब कह रहा है कि x बराबर 1 दिया है, ठीक है। यानी कि 1 कोई वास्तविक संख्या है, तो 1 कोई वास्तविक संख्या है, तो यहाँ आपसे क्लियर हो गया। जब 1 कोई वास्तविक संख्या है तो इसको आप किस तरह से लिखिएगा? x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि a कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ देख रहे प्रमेय में क्या कह रहा है कि a कोई वास्तविक संख्या है और x माइनस a से भाग दिया जाता है। तो अगर वही यहाँ पे अगर इसको हटा के इस तरह से लिखे कि एक 1 कोई वास्तविक संख्या है, हम लोग यहाँ किससे भाग देते हैं? x माइनस 1 से। किससे? x माइनस 1 से। तो आपके पास ये px है और x माइनस 1 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसको देखिए। तो अगर सिंपली अगर भाग की बात करें, अब भाग करके देखते हैं। सिंपल पहले भाग से देखते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद हम लोग आगे इस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल भाग करेंगे, x से ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 6x प्लस 7, फिर ले जाएंगे 6 बार में तो हो जाएगा 6x माइनस 6, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया और ये कितना हो जाएगा? 7 6 13। तो यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 13। अब देखिए इस प्रमेय की मदद से भी हम लोग शेषफल वही प्राप्त करके देखते हैं। चलिए, आपका px बहुपद था, हम लोग किससे भाग दिए थे? x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से भाग दिए थे, तो इसके बारे में आपको 0 रखना होगा। यहाँ से पहले x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान क्या आ गया? 1। अब इस 1 मान को इस बहुपद में रख के देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, 7, 7 5 12 1 13 प्राप्त हो गया कि नहीं वही शेषफल। तो ये डायरेक्ट हो गया, बिना विभाजन के किस तरह से हम लोग शेषफल ज्ञात करते हैं, वही शेषफल प्रमेय हमें बताता है। चलिए एक और बहुपद लेके इसको समझा जाए। मान लीजिए आपके पास px एक बहुपद है, वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, ठीक है। कह रहा है कि x माइनस 5, क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए। तो आपको करना क्या होगा कि x माइनस 5 के बराबर में 0 रखना होगा, x का मान निकालना होगा 5। अब x बराबर 5 पर इस बहुपद में चेक करेंगे तो p5 बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 और प्लस 8, समझ गए। 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 3 15 और प्लस 8। आप घटा के देख सकते हैं, यहाँ घटेगा 10 और 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 इसका इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब भाग करके देखेंगे तो भाग करके भी यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके आपको दिखा देते हैं। बहुपद है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, आपको भाग करना है x माइनस 5 से। तो x बार में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, साइन बदलेंगे माइनस प्लस, यही ना होगा। चलिए इसको काट दें, चलिए काट दिए।
अब चलिए यहाँ देखिए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो घटेगा ना, तो आ जाएगा 2x। ठीक है, क्या आएगा, 2x आएगा, और प्लस में 8। अब चलिए कितना से ले जाइएगा इसको, 2 बार में ना, चलिए गुना करिएगा 2 से, तो 2x और 5 दूना 10। यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 10 और 8 18, से इस पर आ गया कि नहीं 18। ठीक है, देखिए अगला प्रमेय है आपका गुणनखंड प्रमेय, यानी कि फैक्टर थ्योरम। ये भी आपका शेषफल प्रमेय जैसा ही है। देखिए इसमें फर्क क्या है, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे कि माना कि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये कोई वास्तविक संख्या है, तो उसमें जो x माइनस ए होगा ना, वो px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, कब होगा, तो यदि और केवल यदि pa बराबर 0, यानी कि अगर pa का मान 0 आ गया, यानी कि शेषफल जो, जैसे अभी शेषफल प्रमेय से देख रहे थे ना, जो शेषफल प्राप्त कर रहे थे, अगर शेषफल 0 आ जा रहा है, तब वो जो x माइनस ए होगा उस px का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो मान 0 आएगा, ये भी याद रखेंगे। अगर x pa बराबर 0 आ रहा है तो x माइनस ए गुणनखंड हो जाएगा। अगर x माइनस ए अगर गुणनखंड हो किसी बहुपद px का, तो pa का मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए इसको समझते हैं उदाहरण से। मान लीजिए px बराबर दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। चलिए इसी तरह का कोई उदाहरण ले लेते हैं। चलिए अब इस बहुपद में, ठीक है, अगर हम कोई ऐसा मान रखें जिसको रखने पे इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका फैक्टर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 7 की जगह दूसरा अंक ले लेते हैं हम लोग, 6 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये 6 ले लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, हम कह रहे हैं कि x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है। x माइनस 2 आपको साबित करना है कि x माइनस 2 जो है px का एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड कब होगा, ये गुणनखंड कब होगा, जब p2 का मान जो होगा 0 आएगा, तब। समझ गए। तो चलिए यहां से आपको उसी तरह करना होगा, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2, तो x बराबर 2 पर उस बहुपद में रखेंगे, p2 बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 और प्लस 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10 गया, क्या आ गया 0। तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया, तब यहाँ कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो होगा px का गुणनखंड होगा। समझ गए, x माइनस 2 px का गुणनखंड होगा। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 2 से इस बहुपद px में भाग देने पर शेषफल आपका 0 आएगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका तो शेषफल प्रमेय से हो जाएगा कि अगर x माइनस 2 में बहुपद px को भाग किया जाता है x माइनस 2 द्वारा, तो आप इसमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों में कोई फर्क ज्यादा नहीं है, बस इसमें जो x माइनस 2 है इस बहुपद के लिए गुणनखंड कहलाएगा। ठीक, और ये जो x बराबर 2 जो देख रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि x बराबर जो 2 मान आ रहा है, ये 2 इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है, और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से 3 चीजें क्लियर होती है। ठीक, पहला तो अगर आप ये भी देखें कि x बराबर 2 रख रहे हैं, 2 रखने पे बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, यानी कि x बराबर 2 जो है ये बहुपद का शून्यक भी तो हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात आती है कि x माइनस 2 से इस बहुपद px में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, ये भी हो जाएगा। और तीसरी बात यहाँ आती है गुणनखंड प्रमेय से कि x माइनस 2 जो होगा इस बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। समझ गए। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एक बहुपद दिया है px बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और कहा दे कि x बराबर -4, एक्स बराबर -4 है, यानी कि अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि x प्लस 4, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि x प्लस 4 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, यही जांच करना है। यानी कि आप x के बराबर क्या रखेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, यानी x का मान -4 ना, तीनों का मतलब तो एक ही हुआ। चलिए तो x बराबर -4 पे चेक करते हैं, तो p -4 बराबर आ जाएगा -4 का स्क्वायर 7 इंटू -4 और प्लस 12, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28 और ये 12, तो ये 12 में 16 से गुना करेंगे तो ये भी 28, 28 में से 28 गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से 3 बातें हो सकती हैं। पहला कि x प्लस 4
px का गुणनखंड है। ठीक है, इस गुणनखंड प्रमेय से पता चल रहा है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक, दूसरा बात क्या आ सकता है, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर -4, ये गुणनखंड प्रमेय से नहीं हो रहा है। ठीक है, x बराबर -4 शून्यक है। किसका शून्यक है? किसका? px का शून्यक है। ठीक, तीसरा बात ये भी कह सकते हैं कि x + 4 ये हो जाएगा आपका शेषफल प्रमेय से, x + 4 के द्वारा px में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से तीन बातें आपके सामने थी, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है। कह रहा है कि x² + 2 - 3 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास px बराबर दिया है x² + 2x - 3, आपको किससे भाग देना है, तो x - 1 से, तो बराबर में 0 रखिए, x का मान आएगा 1। अब ये मान रख दीजिए, x बराबर 1 पर इसमें रखेंगे, तो P1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 × 1 - 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2 -3, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0 ना। चलिए यहाँ 0 भरा जाएगा, शेषफल 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x - 2 है, तो गुणनखंड होगा तो इसमें p2 का मान क्या आएगा, तो हमेशा 0 ही आएगा। जब गुणनखंड होगा तभी ना आपको बताया है कि अगर x - a px का गुणनखंड है तो pa बराबर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है y का पावर 4 - 3y² + 2y + 1 को y - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मान लीजिए इसको py बराबर y का पावर 4 - 3y² + 2y + 1, चलिए y - 1 से ना भाग देना है, तो बराबर में 0 रखिए, y का मान आ जाएगा 1, यहाँ पे ये रख दीजिए। ठीक है, y की जगह क्या रख दीजिए 1, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का पावर 4 - 3 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1। ठीक है, तो 1 का पावर 4 1 ही, और ये स्क्वायर होगा तो 1, 3 में इंटू होगा तो 3, 2 1 = 2 + 1। तो देखिए ये 1 2 3 1 4, 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 1 ना। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px के लिए p - 1 बराबर 3 दिया है, तो px को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है, x + 1 से भाग देने का मतलब x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पे जो आएगा वही उसका शेषफल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में ही आपका आंसर दे दिया, यही होगा शेषफल। शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल जो होगा वो 3 होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि बहुपद px के लिए p - 2/3 बराबर 0 है, तो बहुपद px का गुणनखंड क्या होगा। तो ये देखिए x की जगह पे क्या रखने पे 0 आ रहा है, तो -2/3, -2/3 रखने पे 0 आ रहा है ना, सॉरी x बराबर -2/3 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये 3 को लाके इसमें जोड़ दीजिए, इंटू कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x बराबर -2, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x + 2 बराबर 0। तो गुणनखंड पूछ रहा है, तो ये गुणनखंड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा। समझ गए यहाँ से। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो हमारे कैसे लगते